जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूपीएसआई का सॉल्व पेपर यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ठीक, तो ये आपका कब पूछा गया था? 12 नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और जीके जीएस पढ़ते हैं। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए बताएंगे आप लोग आंसर। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो बुंदेली जो है ये हरियाणवी है। ठीक, बुंदेली हो गई, ये कौन सी है? राजस्थानी बोली नहीं है। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है आपका? क्या बोलेंगे? मंगलसूत्र है वो। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, गुणवाचक नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम यानी कि जो संस्कृत से आया हुआ है। स्थाई, केवड़ा, केतकी या फिर करेला। तो 4 का राइट आंसर आपका केतकी हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी तो किसका है? इंसान खां का है। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो 5वें का राइट आंसर बिल्कुल सही, इंसान खां हो जाएगा। आगे, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? 6 का राइट आंसर बताइए। उसे अर्धविराम बोलते हैं। किसी पत्रिका का संपादन किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है? तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, हरिश्चंद्र मैगजीन है और भारतेंदु है। तो बाल बोधनी ये किसका है? तो सॉरी, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका इनका है, बाल बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिवंश, हरीश चंद्र मैगजीन। और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भारतेंदु जो है इनका नहीं है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सी रचना नहीं है? भारतेंदु नहीं है। आगे देखते हैं यहीं पर 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? वो होता है सहायता। ये हमेशा एक वचन के लिए आता है। ठीक, याद रखेंगे। घास फूस में कौन सा समास हो जाएगा? तो घास फूस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बीच में जैसे डैश लगता है ना, तो क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जो है एक समूह को दर्शाता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है, सीता किताब पढ़ती है। तो कर्तवाच हो जाएगा। ठीक, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है तो वहाँ पे कर्तवाच होता है, और जब कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच, और भाव के अनुसार हो तो भाववाच। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, इनका पूरा नाम था। तो 12वें का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, समालोचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो खर का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है, क्या होता है? 13 का राइट आंसर बताइए। खर का मतलब गधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? तो अथ का इति होता है। ठीक, 14 का राइट आंसर अथ का इति। वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को बोलते हैं क्या? 15 का बताइए। तो बिल्कुल सही है, सूरदास को बोला जाता है। 16 देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? 16 को पढ़िए और बताइए किस में नहीं है। तो उससे खाना नहीं खाया गया, एक ये हो गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये तो कर्मवाच्य है। ठीक, उससे खाना नहीं खाया गया, ये भी हो गया आपका। ठीक, पानी नहीं पिया गया, तो कर्म के अनुसार प्रयोग हुआ तो कर्मवाच्य। दूसरे व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, देखिए जहाँ पे द्वारा लगा हो ना, समझ जाइए कि वो कर्मवाच्य है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, बालक क्या कर रहा था? खिलखिलाकर हंस रहा था। बालिका खिलखिलाकर हंस रही थी, तो ये हो जाएगा कर्तवाच्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 17, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो जो दोपहर का बाद होता है उसे अपराह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 17 का राइट आंसर अपराह्न बोलते हैं दोपहर के बाद के समय को। कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड भी है। तो अद्भुत रस है। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कमल हो गया, मोती हो गया, पानी में उत्पन्न होने वाला, तो क्या हो जाएगा? जलद या फिर जलज। तो ये 19 का हो जाएगा, जलज हो जाएगा। ठीक,
हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 20 का बताइए राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। वे आम के पेड़ हैं, तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे? तो क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक, जब किसी सर्वनाम से किसी निश्चित का संज्ञा सर्वनाम का निश्चितता का भाव प्रकट हो तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जाके प्रिय न राम वैदही, ताजिए ताही कोटि बैरिरासम, यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो पढ़ेंगे 22 और बताएंगे राइट आंसर। तो ये तुलसीदास जी का है। तरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तरल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। 23 का बताइए राइट आंसर। तरल का ठोस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 24, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? 24 का बताएंगे। हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो क्या बोलेंगे? गरिमा। गरिमा क्या है? 25 का पढ़िए। तो बिल्कुल सही है, गरिमा स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखेंगे यहाँ पे तद्भव कौन सा नहीं है। कसौटी, काठ, कार या फिर कहानी। तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कार जो है तद्भव नहीं है। कार का तद्भव क्या हो जाएगा? काज हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, व्यापार, वीक्षक या फिर विकल। 27 का पढ़िए। तो क्या हो जाएगा? विरासत। विरासत में क्या है? उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। आगे देखेंगे यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उन्हें अपूर्वा के लिए प्राप्त हुआ था। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कौन, कौन ही क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। और ये किस सर्वनाम में आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक, आगे यहाँ पे देखेंगे 30वां क्या लिखा है। तो यहाँ पे 20 का ये हो जाएगा। 29 का पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो क्या बोलेंगे? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो क्या बोलेंगे? अर्धमागधी हो जाएगा 30 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम सेब खाता है, तो खाता है कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तो बिल्कुल सही है, जब कर्म प्रयुक्त होता है क्या खाता है? सेब खाता है। प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। आगे थोड़ा अब यहाँ से पढ़ेंगे। सारंग लय सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 32 को पढ़िए ध्यान से, बताइए राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर। तो कठोर हो जाएगा। अनुच्छेद पढ़कर, ठीक, इसमें से आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको पढ़िए, फिर आगे आंसर बताना रहेगा आपको। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत बहुत अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताना आपको। ठीक, 34 से योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो किस क्षेत्र में किया जाना चाहिए? 34 का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में करना चाहिए। ठीक, सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 35 का बताना है कि सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो छोटे कृषकों को और व्यापारियों को आर्थिक स्तर को उठाना। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। तो कैसे कर सकती है? 36 का उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, उनकी शक्तियों से अवगत होकर। आगे आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उनकी शक्तियों से अवगत होकर और उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उसका आर्थिक स्तर विकसित करके। ये हो जाएगा राइट आंसर। जंगम का क्या हो जाएगा? तो जंगम का स्थावर होता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थावर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? आय क्या है? आय शब्द स्त्रीलिंग है 38 का। तो बिल्कुल सही है, आय स्त्रीलिंग है, वह पुल्लिंग है। आगे आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश,
इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मारना, भीख मांग कर भी दान देने वाला, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर जो हो जाता है, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। आगे, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार में कौन सा छंद है? तो बताएंगे 40 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बरवे हो जाएगा। ठीक, बरवे में क्या होता है? 12 और 7 पर यति होती है। मात्रा गिन लीजिए, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे यहाँ रुका, फिर 2 3 4 5 6 7, 7 पे यहाँ, जो 12 7 पे आ जाए तो होता है बरवे होता है। ठीक, आगे देखेंगे अब यहाँ पे जी के क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? देखिए, जब आप राज्यसभा में जा रहे हैं तो कम से कम कितनी आयु वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा में 30 वर्ष और लोकसभा में जाना है तो आपका 25 वर्ष भी चलेगा। ठीक, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान है? तो देखिए, जीबी किसके समान होता है? 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी, यानी कि मेगाबाइट होता है। ठीक, तो दूसरे का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक, 1 जीबी, गीगाबाइट मतलब जीबी होता है, तो 1 जीबी में आपको पता है 1024 एमबी होता है, और 1024 एमबी का मतलब मेगाबाइट, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ेंगे यहाँ पे और बताएंगे इसका राइट आंसर। कूट लेखन अनुवाद के लिए है, स्टेनोग्राफी श्रुत लेखन के लिए है, कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेग्रोग्राफी श्रुत लेख के लिए है, कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेग्रोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए है। तो तीसरे का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा केवल सी आंसर। कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेग्रोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छुपाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और डी में क्या है? सी है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष में की गई थी। तो किस वर्ष में की गई थी? 4 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? 1992 में। सीआरपीसी की धारा डैश के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। तो कौन सी धारा लगेगा? बताएंगे कौन सी धारा? तो 154 के अनुसार ये सब उनकी जिम्मेदारियां हैं। आगे, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर। आगे देखेंगे यहाँ पे सातवां देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा डैश में पाई जाती है। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 में पाई जाती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो यहाँ पे जो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 34 हो जाएगा 9 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन हो जाएगा 78 पॉइंट के साथ, 78% के साथ। देख लेते हैं 10 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बिल्कुल सही नाइट्रोजन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 का 1 का बी में जो है कि आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र हो सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद 19 का 1 का बी। भारत के किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया है? तो यहाँ पे जो आपका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका, चलिए 13 देखेंगे, 12 नंबर, भारत के किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया है। तो यहाँ पे जो आपका 12 हो जाएगा, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान हो जाएगा। ठीक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेरवानी समिति। आगे, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा कंठमाला यानी कि गलखंड रोग हो जाएगा। ठीक। आगे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डैश के लिए प्रावधान दिया गया है? किसके लिए प्रावधान दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय। तो बताएंगे यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी डी तीनों, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 16 से, डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए क्या? 16 को पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर। तो सीमित करने के लिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6/5 के निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए, ठीक, बनाया गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ शायद प्रश्न में छूट रहा है। 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 124 था। क्या बताएंगे यहाँ पे? 17 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, अनुच्छेद 124। डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेलवेयर अटैक हो जाएगा। 18 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, मेलवेयर अटैक। जायद फसल ऋतु के दौरान होती है। किस ऋतु के दौरान होती है? तो क्या बोलेंगे? ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। 19 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे अब, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सकल कुल आय कहा जाता है, फिर वास्तविक आय। 20 का बताना है राइट आंसर। तो सकल कुल आय बोलते हैं उसे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 55 या फिर क्या हो जाएगा बताइए आप? 21 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, अनुच्छेद 55 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पूर्व संचालन करता है? तो कौन है वो? 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, DIPP। आगे, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करता है? तो देखते हैं 23 और बताते हैं राइट आंसर। तो वो करता है समाहर्ता यानी कि जिला अधिकारी करता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू तो असम का है। और कोलट्टम कहाँ का हो जाएगा? कोलट्टम शायद केरल का है। चरकुला या फिर लावा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो चरकुला या फिर लावा, क्या लावा हो सकता है? 24 का राइट आंसर। 24 का बताना है तो चरकुला हो जाएगा। ठीक। साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी सुई मंच को डैश द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में डैश वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? 6 से 14 वाला बताएंगे। 26 का राइट आंसर। तो 2002 में। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 27 का बताना है। तो जगह सन 2000 में। आगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 या फिर 360 बताएंगे यहाँ पे। 28 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा 352। ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल जब बोलेंगे तो अनुच्छेद 352 वहाँ पे लगेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे
आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 29, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो 29 का बताएंगे किसे प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यूएसए अमेरिका में किया था, लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है, किसकी शक्ति होती है बताएंगे। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके पास क्या होता है, संबंधित गांव की अंडगल पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना। ठीक है, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अंडगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के लिए सभी मामलों का निरीक्षण करना है। ये पूरा सही है, ABC तीनों सही है। ठीक, आगे सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है, तो किस क्षेत्र को बोला जाता है। 32 का बताएंगे राइट आंसर, तो उसे बोलते हैं प्रशांत पैसिफिक के रिम को। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र बोलते हैं। 33 का राइट आंसर बताइए, ध्रुव बोलते हैं उसे। जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष में लागू किया गया था, 34 का 1975 में लागू किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति करते हैं या फिर राज्यपाल। 35 का बोलना है आपको, तो भारत के राज्यपाल करते हैं। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 1356 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे। 36 का राइट आंसर, तो 1336 हो जाएगा। ठीक, हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, संसद या फिर संविधान, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री। 37 क्या हो जाएगा, संविधान सबसे ऊंचा है। ठीक, 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था, जल्दी से पढ़े बताएंगे इसका राइट आंसर। 38 का, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितना है, तो 39 का बताएंगे कितना रुपया देना होगा, 25,000। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव, बोलेंगे यहाँ पे 40 का राइट आंसर, तो समानता हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले यानी कि अगला नेक्स्ट PY को क्वेश्चन जो होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग।